अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक इसरो का साइंटिस्ट हूँ और वहाँ 35 साल साइंटिस्ट इंजीनियर की हैसियत से काम करने के बाद अभी रिटायर्ड हूँ। मुझे आपको एक बात के ऊपर बताना है, यानी कि बॉयलर मुर्गी और उसके फार्म के अंडों के बारे में। इसके बारे में ये सारी वीडियो जब तक नहीं देखते आपको, वो आपको पूरा सीधा समझ में नहीं आता। बॉयलर मुर्गी में बहुत सारे खामियां ही, वो खामियां सामने मैं बताको हूँ। एक खामी वो है जब उसे पकड़ती तो उसके पाँव हदरती, और दूसरी बात रही उसे जो खाना डालती पेट को, ये बोन मील, यानी कि वो भी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आता है। और वो बोन मील की वजह से हम खासकर हक बोलने के वास्ते सामने नहीं आते, और वो एक हमारे में नुकसान है। और रूहानी अमराज बहुत सारे ज्यादा हो जाती, वो क्या इसकी वजह से खासकर जो हक बोलने वाले हैं वो हक नहीं बोलते। मिसाल के तौर से जितनी मुर्गी सऊदीया में जो खाती उतनी मुर्गी दूसरा दुनिया में काम भी नहीं खाते। अब सऊदीया में जो खा रही, मेरे बचपन में अच्छा याद है, हमारे वालिद बोलते थे और मैं भी सुनको हूँ, वहां थोड़ा बहुत भी अगर शरीयत में नीचे ऊपर होगी तो वो बहुत ज्यादा हो जाते। आज मुर्गी खा रही, इसलिए वहां पे कुछ भी होने दो, कोई भी वहां का बंदा एक भी बात करने के वास्ते आगे नहीं आता, इसलिए कि मुर्गी का इफेक्ट है। खासकर मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि हमारे भाई को बच्चों को बचाना है तुम्हें, तो गौर से याद रख लियो ये चीज के ऊपर, खासकर बॉयलर मुर्गी और अंडे, ये दोनों चीजों के ऊपर आप ख्याल रखो। उसे तर्क करना जरूरी है, आप करते नहीं करते आपको छुटे सो। खासकर बोन मिल को खिलाने की वजह से मुर्गी को, और हमें जो खा रही उसका इफेक्ट हमारे दिलों को पड़ रहा है। ऐसा पड़ता है, देखो बच्चे को गर्दन नहीं खड़ी थी 3 महीने तक, 4 महीने को भी नहीं खड़ती चंद बच्चों को। उसके वास्ते क्या करती, बकरे का गर्दन का गोश्त लाको बच्चे की अम्मा को खिलाओ करती। बच्चे की अम्मा को गर्दन का गोश्त या सिरे का बकरे के सिरे का गोश्त खिलाते तो फौरन वो बच्चे की गर्दन 8 दिन में ऐसा खड़ी जाती एकदम स्टिफ होको। अम्मा बकरे का गर्दन का या सिरे का गोश्त खाती, बच्चे की गर्दन खड़ती। अब मुर्गी ये बोन मील यानी कि सुअर के हड्डा का पाउडर खाती, तो वो मुर्गी हमें खाए तो हमारे दिल काले नहीं होते। गौर करके पूरी वीडियो देखो, अगर आपको पसंद आई तो ये शेयर करो मेहरबानी से। हमारे भाई को बच्चों को बचाना है। हमारे बोन मील को कहां से और कहां पे यूज करते हैं? एक तो ब्रायलर में देखो, आरो दाल को दिखा को हो ना, वो बोन मील वहां यूज कर रही। ये मुर्गा में यानी कि ब्रॉयलर मुर्गी है उसमें। और दूसरी लेयर्स यानी कि जो अंडे देती, देखो अंडे देने की मुर्गी है ना, उसमें भी ये बोन मील यूज करती है। और ये बोन मील क्या है, इंशाल्लाह थोड़ा आगे नेक्स्ट और एक क्लिप में इसके सामने आपको पता चलता है। पोर्क बाई प्रोडक्ट्स यानी कि उसके कौन से चीजें इस्तेमाल में कहां पे इस्तेमाल होती। बाई प्रोडक्ट यानी कि उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, ये देखो ऊपर से कारो के सर का दिखा को नीचे राउंड करूं, देखो बोन मील इज फाइनली ग्राउंड पाउडर मेड फ्रॉम द एनिमल बोन। कहता अभी इससे क्या क्लियर पिक्चर बना आप लोगों को। इसके बावजूद अगर आप नहीं समझ रहे, ये सुअर के जो इस्तेमाल, सुअर के पार्ट्स जो हैं उसमें इस्तेमाल ले कार्य कर बोल को उसे हमारे दिमाग में नहीं बिठा रही, तो हमें बहुत ही नुकसान में रहती एक। और ये देखो बाई प्रोडक्ट्स, अरे सुअर में कौन से के जो आर्गन्स रहते हैं, उसके आजा जो रहती हैं, वो कौन से आजा इस्तेमाल करती हैं, बहुत अच्छा समझा को ही देखो। इसके आर्गन्स जैसे लिवर, हार्ट, किडनी, टंग, और रही बात टिश्यू। और नंबर टू में नीचे देखो वो जो बोन यूज्ड फॉर बोन मील करको, यानी कि सुअर के हड्डा जो है ना, सुअर के हड्डा जो है बोन मील में इस्तेमाल कर रही। ये हमें पहचान को भी हमें नहीं पहचाने सरकार को चुकी रहेगी कि कहां इस्तेमाल कर रही मुर्गा को खिलाने के लिए। इसीलिए बोलती हैं क्या है, सुअर खा सर का खा को सुअर बड़े सर का बढ़ता ना रहती। सुअर एक रोज को 1 kg बढ़ता, उसकी भी सामने एक छोटी एक इन्फॉर्मेशन देता हूं, डाटा मैं जो डाउनलोड करके हूं उससे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम है और उसके साथ साथ ये हकीम भी है। इनका कहना सुनो पहले आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टी हराम हो। जो शख्स जिस जानवर का गोश्त खाता है उसका मिजाज भी वैसे ही हो जाता है, उसकी हैबिट्स, उसका मूड वैसे ही हो जाता है। इमाम इब्ने खल्दून लिखते हैं कि जो अरब थे वो ऊंटों के अंदर रहते थे, ऊंटों का गोश्त खाते थे, इसलिए वो अक्कड़ मिजाज बद्दू थे। तुर्क के लोग घोड़ों में रहते थे, घोड़ों का गोश्त खाते थे, इसीलिए वो जंगजू थे। और अफ्रीका के लोग बंदर खाते थे, बंदरों में रहते थे, इसीलिए वो बंदरों की तरह उछलते, कूदते, चीखते, चलाते थे। इन सारी चीजों को देख के एक ऐसा जानवर आप लोगों के लिए बनाया गया कि उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टी हराम हो, वो ब्रायलर चिकन है। कॉमन सी बात, जो मुर्गी अपना वजन खुद नहीं उठा सकती वो तुम्हें ताकत कहां से देगी। और ये दूसरी क्लिप जो आप देख रहे हैं,
ये दूसरी क्लिप है। ये मूवी है, डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन ऐसे कोई नहीं बनाता। इसके बावजूद भी हम लोग इस पे अमल नहीं करे, हमारे बच्चे खराब हो जाते। हमारे बच्चों को बचाना है, इसके ऊपर गौर करो। ये भी एक क्लिप देखो। जो करीब 50 एकड़ जमीन पर फैला है, किसी चूजे को बड़ा होने में करीब 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, तभी ये सेहतमंद रह पाते हैं। पर इसकी पोल्ट्री फार्म में पलने वाली मुर्गियों को कोलेस्टिन नाम की एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे सिर्फ 48 दिनों में ही इनका वजन बहुत बढ़ जाता है। इस एबनॉर्मल ग्रोथ से इन्हें खाने वाले कई बीमारियों के शिकार होते हैं। खासकर अगर इन्हें छोटी बच्चियां खा लें तो 7 से 10 साल की उम्र में ही उनका शरीर टाइम से पहले जवान हो जाता है। उनके पीरियड की साइकिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती है और यूट्रस कैंसर हो जाता है। और इसके साथ साथ एक अच्छे डॉक्टर हैं पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के हकीम हैं, पाकिस्तान में डॉक्टर हैं। वो भी अपने आप में ये सब निकाल को डॉक्यूमेंट्री बना को एक क्लिप बनाए थे। इनके क्लिप भी जरा गौर से आप गौर करो, आपको मालूम होता है कितने इन्फॉर्मेशन है। इसके बावजूद भी हमें हमारे बच्चों को नहीं बचाए, हमारे बच्चे आइंदा जाको बहुत खराब हो जाते। का नाम तोहफतुल आगानी था और राइटर का नाम, मुसन्निफ का नाम अब्दुल्ला बिन ताहिरुल बगदादी रिजवी था। किताब से मालूम होता है कि मुसन्निफ आलिम दीन और सूफी थे। ये किताब उनके कशफ पर मबनी, पेशन गोइयों पर मबनी है। इसमें एक खास तौर पर एक बाब में ये लिखा गया है, हिंद यानी हिंदुस्तान के बारे में है कि इसमें मुसलमान खिंजीर नुमा खुराक खाने के आदी होंगे और यही सबब होगा कि वो बतदरीज दीन से दूर होते चले जाएंगे। जिस तरह हम मुसलमान इस वक्त है, हमारे अंदर जज्बा ईमानी और गैरत नाम की चीज ही नहीं है। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर स्टुअर्ट डी जॉन्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सरबराह हैं, उन्होंने अपनी एक रिसर्च में प्रूव किया कि ब्रायलर चिकन और खिंजीर के गोश्त में बुनियादी तौर पर कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है। ब्रायलर जिस टेक्नोलॉजी से पैदा किया गया है, इसमें खिंजीर के मॉडल को फॉलो किया गया है। इस तहकीक के सामने आते ही इस पर बैन लगा दिया गया, पाबंदी लगा दी गई है और डॉक्टर जॉन्स को नफ्सियाती मरीज करार देकर जहनी अमराज के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। नवंबर 2015 में डॉक्टर स्टीवर्ट डी जॉन्स का इसी हॉस्पिटल में पुरस्कार हालत में इंतकाल हो गया। अगर यह तहकीक मंजर आम पर आ जाती तो मगरिब की $multi-billion ब्रायलर चिकन इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो जाती। इसी इंडस्ट्री के बलबूते पर उन्होंने मुस्लिम ममालिक में अपने एजेंट्स को जैसे अरबपति किया, वो सिलसिला भी खत्म हो जाता, वहां पे रुक जाता। और सबसे अहम बात यह है कि मुसलमान हराम गोश्त खाकर जिन रूहानी अमराज का शिकार हो रहे हैं, उससे भी मुसलमानों को निजात मिल जाती। रूहानी अमराज का मतलब क्या? जो कुरान और हदीस की बात है नहीं, हमारे रूहों के ऊपर नहीं चढ़ती। इसीलिए सूरत अल-अनफाल में आयत नंबर 2 है, जो जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है मोमिन वो है जिसके सामने जब कुरान की आयतें बयान की जाती हैं और अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उसका दिल लरसता कहते हैं। कुरान की आयतें बयान करे तो उसका ईमान और पुख्ता होता कहते हैं। कहाँ हो रहा है हमारे में? ये एक रीजन है। सऊदीया में पहले शरीयत के बारे में रत्ती भी अगर फर्क कर डाले होते तो वो वक्त में पूरी सऊदी आउट को बढ़ी थी सऊदी अरब में। आज जितनी मुर्गी सऊदी अरब में खाती, जितनी मुर्गी सऊदी अरब में खा रही, याद रख लो, उतनी मुर्गी काम भी दुनिया में नहीं खा रही। इसीलिए आज वहां कुछ भी गलती कर लेने दो कुरान और हदीस की रोशनी में, आज किसी को वहां फिक्रिश नहीं है। ये हो गए। ये रीजन क्या कर बोले तो मुर्गी खाने की वजह से। पिछले काफी अरसे से एक बीमारी बड़ी आम होती जा रही है कि हर दूसरे आदमी में कैल्शियम और विटामिन की शदीद कमी पाई जाती है। क्लिनिक आने वाले मरीजों को खालिस दूध पीने को तजवीज किया, कुछ खास अच्छी अद्वियात भी दी, लेकिन कुछ फायदा न हुआ। फिर हमने उस पर तहकीक शुरू की तो पता चला कि मुर्गी को जो फीड दी जाती है उससे मुर्गी को हार्ट अटैक का बड़ा खतरा रहता है और अक्सर ज्यादा तादाद में हलाकतें हो जाती हैं। इस नुकसान से बचने के लिए हर ब्रॉयलर मुर्गी को संखिए का इंजेक्शन लगाया जाता है। संख्या एक खतरनाक जहर है। ये खुराक और हड्डी के दरमियान मज़ाहिम हो जाता है और कैल्शियम और विटामिन डी को जिस्म से निकाल बाहर फेंकता है। संख्या एक ऐसा जहर है जो जिस्म में हमेशा मौजूद रहता है और कब्र तक जाता है। अपने बच्चों और खुसूसन बेटियों पर रहम खाओ। घर में ब्रॉयलर मुर्गी और फार्मी अंडों का दाखिला बंद कर दो। जदीद तहकीक से साबित हो चुका है कि ब्रॉयलर मुर्गी और सुअर के गोश्त में कोई फर्क नहीं है। इस मुर्गी को खाने की वजह से
7-7 साल की बच्चियां बालिग हो रही हैं। हार्मोन्स प्रॉब्लम्स की तो कोई हद ही नहीं है। लड़के खुद ब्रॉयलर बन चुके हैं। 10 किलो वजन उठाना पड़ जाए तो नहीं उठा सकते। रंग पीले, हर वक्त तके तके, वक्त से पहले जिनसी सरगर्मियां और फिर सेहत की तबाही, सब ब्रॉयलर गोश्त की वजह से है। दाल सब्जी खा लें, चटनी खा लें, मगर इससे जान छुड़ाएं। लिहाजा आज ही ये जहरीली खुराक लेना बंद कीजिए और अपने रुफका को भी आगाह कीजिए, वरना मुस्तकबिल में हड्डी और जोड़ दर्द के मसाइल ऐसा सर उठाएंगे कि संभाला न जा सकेगा। तबखीर मादा, पेट फूलना, घबराहट, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, फालज के खतरात भी मौजूद रहते हैं। बस मौलवी साहब जो बोले, जो जानवर खाती वो जानवर का इफेक्ट होता है। ब्रॉयलर मुर्गी तुम्हें पकड़ेंगे, उसके पावा हदरते हैं सर। ये हदरने की वजह से हमारे पावा भी, कान की पुलिस वाला वहां खड़ा रहा तो यहाँ हमारे पावा यहाँ हदरते रहती। फितरत है आना ये की वो हट तोड़ गया तो हटा ले लगा सूप बना को पी रहा हटा ताकत आती रह कर बोलते। इसका मतलब क्या कर बोल रहा हूँ मेरे को ले तो मैं, जो चीज हमें खाते वो चीज का इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। ऐसा ब्रॉयलर मुर्गी के पावा जो हदरती वो खाए हमना भी डर शुरू हो जाता है। ये ब्रॉयलर मुर्गी 30 पर 8 दिन में, इस भी कहानी पीछे की हो गई है, फिर भी एक बार जस्ट पूरा गुड़ा कर समझाने के, 30 पर 8 दिन में बड़ी हो जाती है। ये बड़ी होने के वास्ते उसे जो सुअर के हड्डा का पाउडर डालती वो खिलाती। क्यों डालती कर बोले तो ये कहावत है नहीं, वो भी क्लिपदान को होना में तुम ना एक ग्राफ ले को कैसा सुअर का वजन बढ़ता है कर बोल को रोज को 1 kg बढ़ता है वो। अब वो सुअर के हड्डा का इफेक्ट मुर्गी खाई तो मुर्गी भी जल्दी बढ़ती है। वो जल्दी जैसा सुअर बढ़ता है वैसा ये भी बढ़ता है। इसकी वजह से इसका भी वजन जल्दी ज्यादा हो जाता है। 30 पर 8 दिन में बड़ी हो जाती है। 40 दिन को मार्केट आ जाना, वो 40 दिन को मार्केट को नहीं आई तो वो फार्म वाले को नुकसान शुरू हो जाता है। 40 को 5 दिन में बिक जाना, 45 डेज में पूरा सेल हो जाना, वरना दुकान वाले को लॉस हो जाता है। 50 दिन रहेगी तो उसके गुड़िया पड़ जाती, गुड़िया यानी कि नी इफेक्ट हो जाता है। नी में वो गुड़गे पड़ गए करना आता हूं उसके बाद नेक्स्ट में। और 50 को 5 दिन या 60 दिन रह गए करना मुर्गी मर जाती है। इतनी उसकी लाइफ, ज्यादा क्या भी नहीं है खास। अब ये लाइफ को कैसा ये शार्ट हो गई है, वैसा हमें खाए तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आए तो हमारे ऊपर भी वो लाइफ हमारी भी शार्ट होती है। कैसा होती है, हमारे बाप बोलते थे भाई वो बच्ची को शादी कर रहे क्या, तो वो बच्ची का बाप बोल रहा मुझे 16 साल अभी बड़ी हुई नहीं। अरे कहाँ के अजमान जी, हमें हमारे बच्चा को क्यों जी जान से मार रही है हमें। 16 साल को बच्चे बड़े नहीं होते थे बिको बच्चे। आज 8 साल 9 साल 8.5 साल 9.5 साल 10 साल सब बड़े हो जा रही। जैसा वो जल्दी बड़े होती, क्यों जल्दी बड़े हो जाती, क्योंकि ब्रॉयलर मुर्गी जैसा बड़ी होगी वो खा हमारे बच्चे भी बड़े हो जा रही। नहीं, वो हिसाब से हमारे बच्चों को यूट्रस कैंसर भी जल्दी आ जाता है। 8 साल 9 साल में हो जा रही ना, पीरियड स्टार्ट हो जा रही ना, इसकी वजह से। और उसके बाद में और भी एक क्या कर प्रॉब्लम, जैसा वो मुर्गा जैसे मोटे हो लग जाते रहती, वैसा हमारे भाई को बच्चे भी वैसा मोटे हो लग जाते रहती। बारीक नहीं, स्लिम नहीं आते हमें। हमारे पूरे बच्चे, हमारा नेक्स्ट जनरेशन पूरा यहाँ से खराब हो लग जाते रहता है। ऐसे जो पाउडर बना डालती नहीं वो सुअर के हड्डा का, वो खाने की वजह से वो हमें खाए तो मुर्गी हमारे दिल काले हो जाती। क्योंकि तुम ना मालूम बच्चा को जरा गर्दन नहीं खड़ते, गर्दन ये हिलते रहती, ऐसा पैदा हुए बच्चा को, उनको बकरे का गोश्त भी वो वक्त में बकरे की गर्दन का भी सिरे का गोश्त ले लगा खिलाती, जैसा तो खाती आप ये बच्चे की गर्दन ऐसा खड़ जाती। क्या होना चाहिए, अभी एग्जाम्पल तुम ना ये मुर्गी सुअर का खा रही, हमारे दिल के ऊपर भी सुअर का इफेक्ट होता है, वो जो बुरे जानवर का इफेक्ट होता है। और वो होने की वजह से ना तो अल्लाह की बात हमारे दिमाग में चढ़ती है, ना तो अल्लाह की बात बोलते वक्त हमारे दिला डरती, ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमारे दिला पर अमल करना करने का हमारे दिमाग में बात आती है। ना के वास्ते हमें बहुत सपोर्ट कर लग जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती नहीं, जिसके 2 बेटियां होती वो और मैं जन्नत में ऐसा रहती कर बोल को बता रही। पाल पोस को उनको बड़े कर को इल्म वाले बना को उनको दया उनकी परवरिश करने के बाद में, उनके पूरे फराइज अदा करने के बाद में वो बेटियां के वालिदैन में ऐसा जन्नत में हो रहती कर बोल को उंगलियां दिखाती थी। क्या जी होना,
इतना अच्छा काम कर को दे रही तुम्हारे बच्चा, तुम ना इसके बावजूद तुम्हें वो बच्चा की सेहत के बारे में ख्याल नहीं कर रही। नाटी मुर्गा खाओ, नाटी अंडे खाओ, बैला खाओ, भैंसा खाओ, बकरे खाओ, अल्लाह के बहुत सारे चीजें रखे हैं अल्लाह ताला अल्टरनेटिव के हिसाब से, इन चीजों को इस्तेमाल करो। और रही बात उसके बाद में ये 9 साल को जो बड़े हो जाती, 8 साल 9 साल को बड़े हो जाती, वैसा तुमको यूट्रस कैंसर भी जल्दी हो जाता है। वो खाती 30 पर 8 दिन में बड़े हो जाती मुर्गा, और वो 30 पर 8 दिन में बड़े हो जाती, 40 दिन में मार्केट का जाचे, 45 दिन में बिक जाना। नहीं भी 50 दिन रही तो उसके गुड़गे यानी कि उसके घुटने रहती नहीं, घुटने वीक हो जा करती मुर्गी के। वो मुर्गी के घुटने खाए हमें तो घुटने चलेगी, सो मुर्गी खाए तो वो हमारे घुटने भी चले जाती, हमारे गुड़गे भी क्या की खाया रहे तो मालूम नहीं रहे कते रहती। मेन चीज कुरान और हदीस का हमारे पर असर नहीं होता। क्यों? मैं बोलिया नहीं, देखो बच्चे को गर्दन नहीं खड़ती, वो जरा बच्चा 3 महीने होते भी, 4 महीने होते, 5 महीने होते भी, और जब वो वक्त में क्या बोलती कर बोले तो गर्दन का गोश्त ले लगा, अम्मा को खिला रहे, अम्मा को गर्दन का गोश्त खिला, वो बच्चे की गर्दन खड़ जाती है कभी। ये है हकीकत, मेरे बच्चे में भी ये हुआ था। तीसरे बच्चे में बच्चा बहुत वजन था, बर्थ वेट उसकी वजह से माशाल्लाह उसे गर्दन जल्दी खड़ना मुश्किल हो गई थी। जब हमें गर्दन का गोश्त लगा अम्मा को खिलाए तो बच्चे की गर्दन जल्दी 8 दिन में खड़ गई थी। ऐसा चाहिए अम्मा खाई, वो भी बकरे का गोश्त, बच्चे तक का इफेक्ट उतर रहा है। ऐसा मुर्गी सुअर का खाती है, वो हमारे दिल काले नहीं होते। क्या बात होना, इससे भी अच्छा प्रूफ होना क्या तुम ना। हड्डा टूट गया तो हड्डा ले लगा को हड्डा का सूप बना पी रहे, हड्डा घट होती कती, जो चीज हमें खाती उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। मुर्गी खाने की वजह से मुर्गी के 30 पर 8 दिन में बड़ी, वैसे हमारे भाई को बच्चे भी इधर से भी उधर से फुगलत चल जाती हूं 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 करे को। जो नहीं खा रही उन्होंने बहुत स्लिम ही, बहुत अच्छे ही। मेरी आजिजाना गुजारिश, ये सब चीजों से दूर रखो, मुर्गी से, बॉयलर मुर्गी से दूर रखो, बॉयलर के अंडे से भी दूर रखो। इसलिए कि अंडे की मुर्गी को भी ये फीड डालती, कई को डालती कर बोले तो अंडे पहले उसके पतले 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 आते थे, छिलके हुँ तो फूट जाते थे, पहले क्रेटा रखे तो फूट जाते थे। अब क्या बोल रही, मैं रखले को उसके ऊपर लगेज रख लगा रहा हूं, नहीं फूट रही करी की मालूम। वो जो सुअर का जो हड्डा की बुकनी उसे खिलाती, वो खाने की वजह से वो जो अंडा देते, वो अंडा देने के वक्त में वो कैल्सिफाइड होको, अच्छा मोटा होको, घट्ट था अंडा। आजकल अंडे बहुत कम फूट रही, ये सब भी साइंस में डेवलप कर डाली। इसके वास्ते मेहरबानी से नाटी मुर्गी, नाटी अंडे खूब खाओ। मैं नको कहता नहीं, लेकिन फार्म के मुर्गी, फार्म के अंडे, बॉयलर मुर्गी, और जैसा तुम्हें ये सब अवॉइड करती, वैसा अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की भी अपने ऊपर वो एक असर होने के सर का एक जरिया बना को देता है। और कुरान और सुन्नत पे जब आती तो अल्लाह ताला शायद हो सकता है उन्हें रहम कर आपको जन्नत भी दे सकता है, वरना ना तो जन्नत के ना तो और वहां नुकसान उठा लेती, दिल काले बना लेती। नहीं, ये सब चीजें हैं। मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, ये वीडियो को देखो गौर से, 1 से 2 बार देखो, उसके बाद में आपको पसंद आगा जरूर दूसरों को तक पहुंचाओ। दूसरों के भी हमारे बच्चे, हमारे खानदान के, हमारे भाइयों के बच्चे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इन टोटल, तो इसलिए दूसरों तक पहुंचाओ। यहां तक गैर मुसलमान भाई जो ही हमारे हिंदू भाई हैं उनको भी पहुंचाओ, ताकि उन्होंने भी देख को इसे हासिल कर सके, हो सके तो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये दूसरों तक पहुंचा नहीं सका, छोड़ो नको, ये आपको जज़ा खैर दे अल्लाह ताला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।